भाई हैंड लगा एंड देन आई गॉट टू नो इफ सामने वाली टीम का किसी भी प्लेयर बुकिंग की वजह से, रेड कार्ड की वजह से सस्पेंड हुआ है। मुझे ना ये लगता था कि मेरी ही किस्मत सबसे ज्यादा बुरी है। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। माय नेम इज हंस गुप्ता। मैं बनाता हूँ फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं फुटबॉल के कुछ ऐसे रूल्स जो आई डोंट थिंक सो तुम लोगों को पता होंगे। मुझे भी खुद 1-2 साल पहले ही पता चला था एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि भाई ये रूल रियली एग्जिस्ट भी करते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स गो। रूल नंबर 1 बताने से पहले एक सिचुएशन बताता हूँ। बहुत बार होता है कि आप एकदम विनर स्कोर करते हो अपनी टीम के लिए और उसके बाद भाई टी शर्ट उतार के पागलों की तरह नाचने लग जाते हो या फिर क्राउड के साथ जाकर सेलिब्रेट करने लग जाते हो। तो ये एक फुटबॉल का रूल है कि अगर आप कोई भी ऐसा इलीगल सेलिब्रेशन करते हो, जैसे आपने अपनी जर्सी उतार दी या क्राउड में जाके फैंस के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आपको बुकिंग होती है, येलो कार्ड मिल जाता है। बट डू यू नो, रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपने गोल करा और इलीगल सेलिब्रेशन करने के बाद आपको येलो कार्ड मिल जाता है और बदकिस्मती से, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, आपका वो गोल डिसअलाउ हो गया, तो रेफरी ने जो आपको येलो कार्ड दिया था या सेकंड येलो कार्ड देके आपको रेड कार्ड हुआ था, वो स्टैंड करेगा, वो डिसअलाउ नहीं होता है। तो रूल 2 समझाने से पहले भी एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लो तुम बहुत बड़ी चैंपियंस लीग में खेल रहे हो एंड तुम्हें मिल जाती है एक पेनल्टी। कोच कहता है कि नहीं, तुम लोगे पेनल्टी, तुम लोगे पेनल्टी। प्रेशर देख रहे हो बंदे में, मतलब एक ऑरा हो जाएगा यार, अलग से प्रेशर आ जाएगा, मजा आ जाएगा कि यार मैं पेनल्टी लेने जा रहा हूँ। तुम पेनल्टी लेने जाते हो, गोलकीपर तुम्हें डरा रहा है कि राइट मारेगा, लेफ्ट मारेगा, कहाँ मारेगा। तुमने अपना एकदम विजन बना रखा है कि मैं तो पेनल्टी टॉप कॉर्नर पे मारूंगा। तुम टॉप कॉर्नर पे बॉल को शूट करते हो, बट फिर तुम्हारी किस्मत भी मेरी जैसी है। बॉल क्रॉस बार पे लगती है, वुडवर्क पे लगती है और वापस रिबाउंड आती है। तो रूल नंबर 2 यहाँ पर ये कहता है कि अगर बॉल किसी भी ह्यूमन बीइंग से बिना टच हुए वुडवर्क को टच कर कर वापस आती है या किसी भी क्रॉस बार, साइड पोल को टच कर कर वापस आती है, तो जो पेनल्टी टेकर था वो टेक्निकली बॉल को हिट नहीं कर सकता है। तो टेक्निकली आप ही, वो पेनल्टी टेकर ही सेकंड टाइम उस बॉल को हिट कर रहा है ऑन द सेम टाइम ऑफ दैट पेनल्टी। तो इसलिए ही जब भी कोई पेनल्टी लेता है, सारे प्लेयर्स एक साथ रश इन करते हैं दैट इफ इट कम्स फ्रॉम अ रीबाउंड ऑफ वुडवर्क, नॉट फ्रॉम अ गोलकीपर, क्योंकि अगर गोलकीपर से लग के आएगा तो आप रिबाउंड ले सकते हो, लेकिन अगर किसी वुडवर्क से या पोल से लगकर आता है तो आप रिबाउंड नहीं मार सकते एंड अदर प्लेयर्स विल हिट इट। आई गेस ये तो आप सबको पता होगा कि नॉर्मल चैंपियनशिप्स या नॉर्मल प्रीमियर लीग, ला लीगा, सब में 5 सब्स्टिट्यूशंस अवेलेबल होते हैं, बट देयर इज एन रूल फॉर कंकशन सब। कंकशन का मतलब होता है हेड पर कोई भी सीरियस इंजरी आना, जिससे या तो ब्लीडिंग हो रही है, प्लेयर को स्ट्रेचर से बाहर लेके जाना पड़ा और टीम के 5 सब्स्टिट्यूशन यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 6th सब करना पड़ता है कि एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है जिसको एक हेड इंजरी हुई है। इंपॉर्टेंट इन दिस रूल इज कि किसी हेड इंजरी पर ही इस प्लेयर को स्ट्रेचर आउट किया जा सकता है और कंकशन सब मिल सकता है, जिससे उस टीम को एक्स्ट्रा सब मिलता है, 6th सब्स्टिट्यूशन मिलता है। और किस्मत की बात इस रूल के अंदर ये है कि अगर आपकी टीम का कोई प्लेयर बाहर गया और आपको 6th सब्स्टिट्यूशन मिला है, तो ओपोनेंट टीम को भी एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन करने का फायदा मिलेगा, मौका मिलेगा। क्योंकि ठीक है, हेड इंजरी आपकी हुई है, बट आप 6th सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो टू प्ले अ फेयर गेम सामने वाली टीम को भी 6th सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है। रूल 4 बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आप लोगों को 2006 का वर्ल्ड कप फाइनल तो याद ही होगा, इटली वर्सेस फ्रांस। जिदेन चाचा ने क्या हेडबट मारा था यार। तो भाई जिदेन भैया ने इटली के प्लेयर को कर दिया था घायल एंड रेड कार्ड लेके बाहर चले गए थे। ड्यू टू दिस, जब ये गेम पेनल्टीज तक पहुंचा तो फ्रांस के पास सिर्फ एक्टिव 10 प्लेयर थे जो पेनल्टी ले सकते थे। एंड हेयर कम्स द रूल 4 कि इफ सामने वाली टीम का किसी भी प्लेयर बुकिंग की वजह से, रेड कार्ड की वजह से सस्पेंड हुआ है और गेम पेनल्टी तक चले जाता है, तो ओपोनेंट टीम को भी अपना एक प्लेयर एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड यही हुआ 2006 के वर्ल्ड कप फाइनल में, दैट फ्रांस के 10 प्लेयर्स वर देयर टू टेक द पेनल्टी एंड इटली को भी अपने 11 नहीं 10 प्लेयर को खड़ा करना पड़ा टू टेक द पेनल्टी। इटली का कौन सा प्लेयर था जिसने पेनल्टी नहीं ली थी, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों को क्या लगता है फुटबॉल में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रूल कौन सा है? मेरे हिसाब से तो भाई हैंडबॉल रूल ना सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। बचपन में हम खेलते थे भाई, यहाँ का हैंड है, फिर यहाँ का हैंड है, बाद में पता चला, मुझे तो खुद 1-2 साल पहले पता चला। लाइक पिछले साल हुआ था जब विनीसियस जूनियर के कंधे से बॉल लग के गोल के अंदर गई थी, एंड देन आई गॉट टू नो, ट्रस्ट मी, देन आई गॉट टू नो कि जो आपकी जर्सी का स्लीव साइज होता है, वहां तक हैंडबॉल कंसीडर नहीं की जाती है। इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ शोल्डर।
तो जब ये स्लीप वाला रूल आया, प्रीमियर लीग के अंदर देखा गया कि नंबर ऑफ पेनल्टीज अवॉर्डेड in a single match were going higher, the rates were going higher and total number of penalties awarded in a season बहुत ही ज्यादा हो गए थे, क्योंकि it was easy for referee to judge कि बॉल अगर स्किन पे लगी है तो हैंड है और स्लीप पे लगी है तो हैंड नहीं है, एंड देयरफॉर कोई अगर प्लेयर इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी हैंड हो रहा था तो भी पेनल्टीज अवॉर्डेड हो रही थी। इसकी वजह से काफी ट्वीट्स भी फेमस हुए कि प्लीज गिव आवर फुटबॉल बैक, गिव अस आवर गेम बैक, और ज्यादा फेवरेबल टुवर्ड्स द गेम एंड इक्वली सबके लिए एक स्पोर्ट्समैनशिप रखते हुए इम्प्रोवाइज करा गया। रूल 5 हैंडबॉल रूल, कि अगर कोई प्लेयर इंटेंशनली अपनी बॉडी को बिगर कर रहा है और बॉल उसके हाथ पर तब लग रही है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है बॉल का आफ्टर ही इज बिगिंग अप द साइज ऑफ दिस बॉडी, तो ही ये ऑफेंस माना जाएगा और हैंडबॉल दी जाएगी। एंड इवन आई वाज शॉक्ड व्हेन आई वाज वाचिंग कि भाई हैंड लगा हैंड लगा हैंड लगा, एंड देन आई गॉट टू नो दैट दिस रूल डज एग्जिस्ट। वापस आते हुए बॉडी की क्लोज आते हुए बॉल पर लगा है तो इट्स एन अनइंटेंशनल हैंडबॉल एंड पेनल्टी अवॉर्ड नहीं करी गई। एंड आई गेस दिस इज अ गुड रूल, जिससे एक स्पोर्ट्समैनशिप बनी रहती है कि यार वो इंटेंशनली उसने नहीं किया तो फाइनली तो आप पेनल्टी देकर सामने वाली टीम का स्कोर बढ़ाने से अच्छा है कि उसको उसके इंटेंशंस को देखा जाए, एंड दैट्स व्हाई VAR को इंप्लीमेंट भी करा गया। दिस वाज ऑल फॉर पार्ट 1 ऑफ द फुटबॉल रूल्स यू डिड नॉट नो एग्जिस्ट। कितने रूल्स आपको एक्चुअली में पता थे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर सारे पता थे, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस, बिग अप फॉर यू गाइस। एंड और कौन से रूल्स के बारे में मुझे पार्ट 2 में बात करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। I'll take any 2 or 3 सजेशंस जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डालोगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।